प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के समक्ष स्टार्ट होने जा रहा है। कल आप लोगों का 24 फरवरी है, यानी कि आपका हिंदी का पेपर है। प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से ये सेशन है आप लोगों को हिंदी व्याकरण का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये गद्य और काव्य का आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो मैंने लेक्चर जो है आप लोग को प्रोवाइड करा रखा है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो। ठीक है, निश्चित तौर पर आपका 5 से 10 नंबर वो फिक्स करने वाला था वीडियो, और यहाँ से भी यदि ये पूरा सेशन आप देख लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं कल के एग्जाम के लिए। लेकिन इस वीडियो को जो है पूरा जबरदस्त तरीके से देख कर जाइएगा, निश्चित तौर पर ये आपको लाभान्वित करेगा। कल है 24 फरवरी और कल आप लोगों का पेपर है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। हिंदी व्याकरण में जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए रस से रिलेटेड आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। चलिए आइए देखा जाए। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, तनु परिहरी रघुवर विरह राव गयऊं सुरधाम। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है, शांत रस है, करुण रस है और हास्य रस है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें जो है करुण रस है। ठीक है, राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, तनु परिहरी रघुवर विरह राव गयऊं सुरधाम। ठीक है, तो यहाँ पर करुणा का भाव है। ठीक है ना, शोक का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का शोक होता है। शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूत तिल बार विहारा विहारा। तो यहाँ पर देखिए करुण रस हो जाएगा। शोक से यहाँ पहले से ही समझ जाइए प्रिय विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर भी विरह की बात हो रही है, यहाँ पर ना करुणा के भाव की बात हो रहा है यहाँ पर, तो करुण रस यहाँ पर भी हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखा जाए। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा, दिगंबर को पाहुनिजे आवे हिमालय के उहा में। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तो देखिए यहाँ पर जो हंसी हंसी, तुरंत यहाँ पर से समझ जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों किसमें जो रस दिया गया वो हास्य रस दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अब देखिए हम लोग का जो है छंद से रिलेटेड प्रश्न है। क्या है? छंद से। दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई। मैंने एक लेक्चर बनाया था प्रिय विद्यार्थियों, उसको नहीं देखा आप लोगों ने तो देख लीजिएगा। लिख कर लोहित लेख डूब गया, दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो है यहाँ पर देखिए लिख कर लोहित लेख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पर जो है 11 11 मात्राएं यहाँ पर देखिए डूब गया, यहाँ पर 13 और 11, यहाँ पहले और तीसरे में जो है क्या क्या, क्या है 11 11 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये सोरठा का आप लोगों का देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। देखिए यहाँ पर अगर देखिए लघु स्वर जो होता है उसका कितनी मात्रा हम लोग गिनते हैं? एक मात्रा, और जो दीर्घ स्वर होता है उसका 2 मात्राएं गिनते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 2 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरे और चौथे में जो है यहाँ पर 13 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 13। और दूसरे और चौथे चरण में जो है 13 13 मात्राएं। ये पूछा गया। ठीक है, यहाँ पूरा प्रश्न थोड़ा नहीं लिखा गया है। तुरंत सुमंगल बैन तथा यहाँ पर देखिए तुलसी भरे स्नेह जल, यहाँ पर 13 13 मात्रा है आपका हो जाएगा। पहले चरण में पहले तीसरे 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13। जिनके आगे ठहर सके जगीन जहाजी, है ये वही औपति भूप शिवाजी। रोला का एग्जाम्पल है, स्पोर्टा का, कुंडिया या फिर दुआ का। तो फिर विद्यार्थी ये रोला का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई। यदि आपने लिखा है तो उसको देख लीजिएगा। अलंकार में से आइए हम लोग देखते हैं यहाँ प्रश्न के साथ। देखिए क्या, हरिमुख मनहु मनहु जनहु मानो जानो, ये सब अगर मिल जाए तो तुरंत वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पर? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो सातवें का सात प्रश्न का नंबर का जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, उत्पत्ति में अलंकार कौन है? चरण कमल बंदो हरिराई। जो चरण कमल है वो चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, पुस्तक में अलंकार कौन है? यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक का मतलब होता है जब दो चीजों में क्या होता है, एक रूपता दिखाई जाती है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सोने का, मानो निर्मल सैल पर आतहु प्रयोग भाव। देखो मनो,
उपजेगा, ठीक है ना, ये चीज देखने को मिलेगा। भगवान तेरा भला करे। अब क्या आधार पर जो है वाक्य का भेद बताइए। देखिए इच्छावाचक क्या है यहाँ पर, ये इच्छावाचक वाक्य का भेद है, ठीक है ना। इच्छावाचक कौन सा वाक्य, इच्छावाचक। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, वाक्य भेद कौन सा है, तो ये जो है निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, वाक्य भेद कौन सा होगा, निषेधवाचक वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। वाच्य और वाक्य परिवर्तन, वाच्य और वाक्य परिवर्तन, ठीक है ना। 15वां देखिए प्रश्न क्या है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए कर्मवाच्य है, कर्म वाक्य ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्म संप्रदान को क्रियाप्रदान से अलगाव, ठीक है ना। वो देखिए वो वाला चीज क्या कर लीजिए, उसको उससे प्रश्न पूछते हुए बताया। इस वाक्य का वाच्य लिखिए, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, करुणवाच्य। देखिए कर्तावाच्य में कर्ता ने कर्म को ना करता, यानी अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, कृतवाच्य हो जाएगा ये आपका। बीमारी का उसने उससे उठा नहीं जा सकता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है, ठीक है। विद्यार्थी देखिए इसके आधार मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा जो है इसका राइट होगा, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18वां यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कोई नहीं, ठीक है ना। ये दो आपके सेंटेंस मिले, जो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा इसका। शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है, पद परिचय दिया गया, विकारी एवं अविकारी में शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है, विशेषण निर्वाचक पुल्लिंग एकवचन, ठीक है ना। तो एक जो है वो क्या है यहाँ पर, इसके बारे में देखिए यहाँ पर जो है बताना है मुझे से। परिश्रमी अंकित अपना काम समय से पूरा कर लेता है। तो क्या है, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक। देखिए गुण की बात हो रही है यहाँ पर, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रातःकाल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, तो ये देखिए जो है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण अवयव, तो देखिए समुच्चय बोधक अवयव में ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग उपसर्ग में चलते हैं। यहाँ पर परि क्या है आपका, परि उपसर्ग लाकर सही शब्द बनाना है। परिपूर्ण, पुरुषोत्तम, परामर्श, परीक्षण। देखिए परिपूर्ण जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा, परि उपसर्ग लगाकर ये जो शब्द है वो बनाया गया है, ठीक है ना। अब व्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अ, आ, अभी। अब तो यहाँ पर अभी जो होगा, व्यागत में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, पर्या, परि, वर्ण, ये परि जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परि जो होगा वो पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है। समास देखिए समास से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर समास में जो है शताब्दी का समास विग्रह कीजिए, शताब्दी का समास विग्रह कीजिए। 100 वर्षों का समूह जो होता है उसे लोग शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है शताब्दी के समास विग्रह 100 वर्षों का समूह हो जाएगा। गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा, तो गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आप सभी लोगों का द्वंद्व की बात हुई यहाँ पर। पंचवटी में कौन सा समास है, देखिए पंचवटी 5 वटों का समूह, देखिए पंचवटी तो यहाँ पर संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास आपका हो जाएगा। हानि लाभ में समास कौन सा है, देखिए हानि होगा या तो लाभ होगा, यहाँ पर अलगाव की बात हो रही है, मिलाव की, तो देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है ये द्वंद्व समास, जहाँ अलगाव की बात होती है, तो लाभ या हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए सभी को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बादल शब्द के पर्यायवाची हैं, पिलांक, शस्य, कड़ित, चपला, अम्बुद, पयोर, वृष्टि और बौहार, यानी कि ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, देखिए धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पर देखिए कोदंड जो होगा वो धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सतलज तो उत्पल, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए ये कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द कौन जाएगा, सतलज, उत्पल, बारिश, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद लोग बढ़ते हैं देखिए तत्सम तद्भव शब्दों में बढ़ते हैं, तत्सम में बढ़ते हैं, तद्भव शब्दों में बढ़ते हैं, तत्सम तद्भव शब्दों में बढ़ते हैं। अच्छी, अच्छी जो हो गया, अच्छी शब्द का तद्भव
बाय, जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त